उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को बहुत जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि जो संगठन के पदाधिकारी है उनके द्वारा मुलाकातों का दौर जारी है और हाल फिलहाल में कई विधायकों से मुलाकात की गई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारियों के द्वारा और अनुदेशकों की समस्याओं के हल के लिए प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि हाल फिलहाल में आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं अनुदेशकों को भी दी गई है, तमाम संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ साथ, तो ऐसे में अनुदेशकों के बीच में खुशियों का माहौल है। और अब इनका यही कहना है कि सरकार इनकी जो मुख्य समस्या है आर्थिक तंगी, उसको दूर करने की कृपा करे, जिससे कि अनुदेशकों के जीवन में भी खुशियों का माहौल हो सके। इसी के साथ जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनका ये भी कहना है कि पिछले 11-12 वर्षों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार इतनी ज्यादा सकारात्मक हुई हो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को लेकर। एक लंबे वक्त के बाद संवाद स्थापित हो पाया और अब लग रहा है मानो अनुदेशकों की भी समस्याएं हल होने वाली है। और जब 8 विधान परिषद सदस्य ने मुलाकात की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तब कहा गया था कि इनकी आर्थिक तंगी को जरूर दूर किया जाए और इस पर अब सहमति बन रही है। हाल फिलहाल में जब मुलाकात की गई दीपक पटेल से, नंद कुमार नंदी जी से, तब इसमें निकलकर सामने आया कि उनके द्वारा भी यही कहा गया कि अनुदेशक परेशान न हो, सरकार के द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जाने का प्रयास किया जा रहा है और इन सारी चीजों पे गंभीरता से बातचीत भी हो रही है और काम भी किए जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ही अनुदेशकों की समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के बीच में भी खुशियों का माहौल होगा। बस अनुदेशक सरकार के ऊपर भरोसा बनाए रखें और थोड़ा सा इंतजार और करें, उसके बाद अनुदेशकों के जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह लगातार मुलाकातों का दौर जारी रखें। पहले प्रयागराज में मुलाकात की तमाम विधायकों से और लोगों से भी, और अब राजधानी लखनऊ में पहुंचकर जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया जा रहा है, विधायकों से मुलाकात करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो इतनी सारी मेहनत की जा रही है, इतना बड़ा संघर्ष किया जा रहा है, उसका फल जरूर इन अनुदेशकों को मिलेगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और अपनी मुलाकातों में क्या कुछ हुआ, इस विषय में जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विक्रम जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। विक्रम जी, जैसा कि जब बजट पेश हुआ उस दौरान भी आप राजधानी लखनऊ में थे, उसके बाद आप फिर से राजधानी लखनऊ पहुंचे, तो किस किस से आपकी मुलाकात हुई है और किस प्रकरण पे मुलाकात हुई है? जी, बजट सत्र के दौरान हम लोग जिस दिन बजट पेश हुआ था 20 तारीख को लखनऊ में थे जी, और उसी दिन मैं वापस चला गया था गोरखपुर जी। आज कल तो प्रयागराज में हम लोग थे और प्रयागराज में कल हम लोग की मुलाकात कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी से हुई थी और हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था कि सर हम लोग के मानदेय जो आर्थिक समस्या है जी, इस पे आप लोग का आशीर्वाद मिल जाए। उन्होंने कहा जी मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा जी। उसके बाद हम लोगों ने कल प्रयागराज फूलपुर के विधायक दीपक पटेल जी से मुलाकात की थी जी, और जिसमें हमारे साथ जौनपुर के राम सिंह जी, सोनभद्र के विनय जी, प्रयागराज की जिलाध्यक्ष स्मृति जी, वहाँ की कंचन त्रिपाठी जी, कंचन सिंह जी, ये सब लोग कल दिन भर इलाहाबाद में थे। और कोर्ट के सिलसिले में हम अपने जो वकील है कंटेम्प्ट कोर्ट जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, उसके सिलसिले में भी हम लोग HNC जी जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है उनसे भी मुलाकात किया जी। और उसके बाद मैं कल से ही वहां से चल दिया और लखनऊ आ गया कल रात को 12 बजे जी। और उसके बाद आज सवेरे हमने अपने अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से मुलाकात की और उनको सर्वप्रथम हमने आयुष्मान कार्ड जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है, इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी का आभार ज्ञापित किया जी। और उनसे आग्रह किया कि सर अब आर्थिक समस्या जो है उसका समाधान आपके आशीर्वाद से हो जाए जी। और भी जो समस्या है, जो ऑटो रिन्यूअल है, जैसे शिक्षा मित्रों का नवीनीकरण होता है, महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, 14 CL है, हमने इन सब की बातें की कि सर इस सब पे सहमति बन गई थी और इसके शासनादेश जारी होने हैं, आपका थोड़ा सा और आशीर्वाद मिल जाए तो इसके शासनादेश जारी हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज हम दीपक जी से बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे बात हो जाएगी और अभी समय मिलेगा तो आपको भी बुला लेंगे और हम सब लोग चलकर उनसे मिलकर इस पे भी आदेश जारी करवाने का काम करेंगे। तो अभी तक हम लोग की यही है। फिर हमने अभी प्रमुख से बेसिक शिक्षा सचिव डॉक्टर सारिका मोहन मैम के यहाँ फोन किया था, उनसे समय मांगा है और अभी समय नहीं मिला है, जैसे ही समय मिलता है उनसे हम मुलाकात करेंगे और उसके बाद अभी परियोजना जाके DG मैडम से मुलाकात करेंगे जी। और भी जो वहाँ अनुदेशक से संबंधित कार्यभार देखते हैं उन सब से बात करेंगे और अभी हम 2-3 दिन लखनऊ में रहकर प्रयास करेंगे कि इन सब सारी समस्या का हमारा समाधान हो जाए जी। तो विक्रम जी, अब बस यही है कि सहमतियां बन गई है, बस शासनादेश होना बाकी है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद सभी लोगों को मिल रहा है जी, तो हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि हम अनुदेशकों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिले, क्योंकि सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे
जो विधायक गण है, चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो, सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। कल मैं जब दीपक पटेल जी से हम लोग मुलाकात कर रहे थे, फूलपुर के जो नवनिर्वाचित विधायक है, उनसे जब हम लोग मिले तो कहे आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, सरकार आप लोग के लिए काम कर रही है। और नंदी जी ने भी कहा कि आप लोगों का काम हो रहा है और जल्द से जल्द आप लोग के आदेश जारी होंगे। तो हम पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को के जितने भी माननीय विधायक गण हैं, चाहे एमएलए हो, एमएलसी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी का, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी का, देवेंद्र प्रताप सिंह जी का, इन सब का बहुत बहुत उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आभारी है कि जिस प्रकार से इन लोग का सहयोग और समर्थन प्राप्त हो रहा है, ऐसा 11-12 वर्षों में कभी नहीं हुआ। जितना समर्थन और सहयोग इस समय मिल रहा है, और सारे अधिकारी, सारे सभी लोग पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को भी जो आर्थिक समस्या है उसका भी समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से जल्द ही एक कार्यक्रम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे, ऐसा हम लोग को लग रहा है। और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आशान्वित है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार ज्ञापित करता है, और पूरी उत्तर प्रदेश का एक एक अनुदेशक परिवार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने को तैयार है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सरकार के साथ है, सरकार के सहयोग और समर्थन में हम लोग लगातार रहेंगे, ऐसा हम लोग सारे अनुदेशक तैयार है और सब लोग सरकार के लिए काम करने को तैयार है। जी विक्रम जी, जैसा कि आपने बताया कि पिछले 11-12 वर्षों में ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि अनुदेशकों को लेकर इतनी सारी बातें हो रही है, सरकार इतना ज्यादा पॉजिटिव, और देखने को भी मिल रहा है। अभी हाल फिलहाल में जब सदन चल रहा था तो लगभग 8 से 9 विधान परिषद सदस्यों ने आप लोगों की ही समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, लेकिन फिर भी अनुदेशक न जाने क्यों विचलित होते हुए नजर आते हैं। नहीं, विचलित अनुदेशक को नहीं होना चाहिए। देखिए, थोड़ी समस्या तो है, चूंकि काफी दिन लग गए हैं, 11-12 सालों से उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को मिला नहीं है। और देखिए, जब तक कोई किसी को कुछ मिलता नहीं है तब तक थोड़ा विचलित रहता है। लेकिन अपने साथियों से यही अनुरोध करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोग के लिए पूरी तरह पॉजिटिव है, और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक भी इस चीज को महसूस कर रहा है, देख रहा है। कभी भी ऐसा आपने देखा होगा 20 तारीख को जब 8 एमएलसी, जो सभी शिक्षक एमएलसी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, लेटर लेकर गए। उस लेटर पे आपने देखा होगा सभी लोग के हस्ताक्षर थे, और उसमें लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि हम इन अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने का कार्य करिए। तो ऐसा 12 वर्षों में कभी किसी को देखने को नहीं मिला होगा कि 8 शिक्षक एमएलसी उस प्रदेश के मुखिया से निवेदन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के मानदेय को भी बढ़ाने का आप कार्य करिए। आयुष्मान कार्ड के लिए सरकार को हम बधाई देते हैं। हम लोग की बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि हम सभी को, जब भी हमारा अनुदेशक कोई बीमार पड़ता था तो उसके पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि 9,000 में वो अपना परिवार चलाए, कि अपना दवा दारू करे। तो लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार का, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का, और अपने दीपक कुमार जी का, महानिदेशक मैडम का, सारिका मोहन मैम का, सबका बहुत बहुत आभारी है कि, और आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी का, सबका, जिन लोगों ने इसमें सहयोग और समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। अब हमारा अनुदेशक अब कोई बीमार भी नहीं होगा, क्योंकि उसको अब लग गया कि अब हम, जब उसको आंतरिक अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हमारे साथ कोई समस्या नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अब सुख समृद्धि से अपना जीवन चलाएगा और आर्थिक समस्या का समाधान हो जाए। इसी में उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और भी आह्लादित हो जाएगा। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग की आर्थिक समस्या का, और जो महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, ऑटो रिन्यूअल है, 14 CL है, मेडिकल है, EPF है, इन सब समस्या का समाधान कर दे। उत्तर प्रदेश का एक एक अनुदेशक सरकार के साथ रहने को, काम करने कर रहा है और काम करने को आगे भी तैयार रहेगा। जी विक्रम जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।